हेलो एवरीवन, मैं हूं पुलिस पराशर और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल मैकेनिज्म। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। इससे पहले हम एक और वीडियो इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। आइए देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसके 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड पॉइंट है the particles of matter are very small. The particles of matter are very small. थर्ड पॉइंट है particles of matter are moving continuously. फोर्थ पॉइंट है particles of matter attract each other. फिफ्थ पॉइंट है और फिफ्थ और लास्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके चलते पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो स्पेस पाया जाता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये पार्टिकल्स तेजी से मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं। अब ये जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर था इसको हम बारी बारी से एक एक को एक्टिविटी के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं और इसका रीजन जानेंगे। फर्स्ट है मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसको हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हम लेते हैं एक बीकर 250 ml का। इस 250 ml के बीकर में 100 ml वाटर फिल कर देते हैं। 100 ml वाटर में हम मिलाते हैं साल्ट। इस वाटर में हम साल्ट का एडिशन कर देते हैं। इस साल्ट को ग्लास रॉड के हेल्प से स्टायरिंग करते हैं। स्टायरिंग करके घोल देते हैं। जब पूरा का पूरा साल्ट घुल जाता है तो फिर से वाटर का लेवल हम देखते हैं और वाटर का लेवल ऊपर राइज नहीं करता है, वैसा का वैसा ही सेम बना रहता है। तो अगर हमने 1 टीस्पून साल्ट मिलाया तो वाटर का लेवल थियोरेटिकली राइज करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ।
ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ये पार्टिकल से मिल के बने होते हैं और उनके बीच में जो स्पेसेस पाए जाते थे उन स्पेसेस में साल्ट के पार्टिकल्स फिट हो गए। इससे ये पता चला कि मैटर पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, उसके बीच में स्पेस पाया जाता है और उन्हीं स्पेसेस में साल्ट फिल हो गया और मैटर पार्टिकुलेट नेचर का होता है, ना कि कंटिन्यूअस नेचर का होता है। अब देखते हैं हम सेकेंड जो पॉइंट था, मैटर the particles of matter are very small। हम एक ले लेते हैं बीकर, ये ग्लास का बीकर है और इसमें 100 ml वाटर फिल कर देते हैं। इस 100 ml वाटर में KMnO4 के क्रिस्टल ऐड करते हैं, 2 to 3 क्रिस्टल्स ऐड करते हैं। इन क्रिस्टल को फिर स्टाइलर की हेल्प से घोल देते हैं, KMnO4 के क्रिस्टल्स को घोल देते हैं। ये हो जाता है हमारा कलर्ड क्लियर सॉल्यूशन, पिंक कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है। ये टोटल सॉल्यूशन है 100 ml। इस 100 ml के सॉल्यूशन में से हम वापस 10 ml एक अलग बीकर में ले लेते हैं, 10 ml। तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन है और इस 10 ml में हम 100 ml वाटर ऐड कर देते हैं। फिर भी ये पिंक कलर का ही रहता है, लेकिन इस पिंक कलर की इंटेंसिटी थोड़ी लो हो जाती है। अब ये 110 ml सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि 100 प्लस 10 ml कितना 110 ml का सॉल्यूशन बन गया। इस 110 ml के सॉल्यूशन में फिर से हम क्या करते हैं, 10 ml सॉल्यूशन वापस एक अलग बीकर में लेते हैं और फिर से इसमें 100 ml वाटर ऐड कर देते हैं। तभी भी 100 ml वाटर करने से फिर से ये 110 ml का हो जाता है, लेकिन ये पिंक कलर का ही रहता है। इस पिंक कलर की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। तो ऐसे देख रहे हैं हम लोग, भले ही KMnO4 के पार्टिकल्स कम होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका पिंक कलर गायब नहीं हो रहा है। पिंक कलर की इंटेंसिटी थोड़ी बहुत है ही। इससे ये पता चला है कि मैटर मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और चाहे हम कितना भी कम उसका अमाउंट ले, जैसे कि हमने 100 ml में से 10 ml लिया, फिर इसमें 110 ml से 10 ml लिया, तो कुछ न कुछ पार्टिकल रह ही गया और उसके चलते ये हमें पिंक कलर का दिखाई दे रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कंटिन्यूअसली। मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो इसको हम एक्टिविटी के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं एक क्रिस्टल KMnO4 का। KMnO4 का क्रिस्टल जैसे ही हम एक वाटर में डालते हैं, वाटर में हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें वाटर ले लेते हैं, KMnO4 का एक क्रिस्टल डालते हैं। जैसे ही क्रिस्टल डालते हैं, ये क्रिस्टल घुलना इसमें स्टार्ट हो जाता है। हम इसको ग्लास रॉड के हेल्प से स्टायरिंग नहीं करते हैं, सीधे ये अपने आप ही घुलना स्टार्ट हो जाता है और घुल करके ये पूरा का पूरा पर्पल कलर का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। हमने घोला नहीं, अपने से घुल गया। इसका मतलब ये है कि वाटर के भी पार्टिकल्स और KMnO4 के पार्टिकल्स भी इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं, और इतना मूवमेंट कर रहे हैं कि पूरे सॉल्यूशन में ये फैल गए। इसके चलते पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल कलर का हो गया।
तो जैसे ही हम KMnO4 डालते हैं क्या देखते हैं कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है, मतलब ये घुलने लगता है और धीरे धीरे पूरा अपने आप ही घुल करके पूरा पर्पल कलर का हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और इसके चलते इस मूवमेंट के कारण ही पूरा का पूरा सॉल्यूशन पर्पल कलर का हो गया। फोर्थ पॉइंट जो हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का था वो पॉइंट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारा, इसको करने के लिए हम ले लेते हैं एक आयरन वायर, एक चाक और तीसरा ले लेते हैं हम रबर। तीसरा ले लेते हैं रबर। आयरन वायर को हम हथौड़े से मारते हैं तो ये टूटता नहीं है। चाक को हम नाइफ से कट करते हैं और रबर को हम खींच करके तोड़ने की कोशिश करते हैं तो रबर भी टूटता नहीं है। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो आयरन वायर पे हथौड़ी मारते ही इसके जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे वो दूर दूर हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो दूर दूर नहीं हुए। चाक को हमने नाइफ से कट किया, इसके पार्टिकल्स को दूर दूर करने का कोशिश किया, ऐसे हम नहीं कर पाए। रबर को हमने खींचा, दूर तो हुआ, वापस आके वैसा ही से बन गया जैसा पहले था। तो ये सारी जो बातें हुई यानी आयरन वायर का ना टूटना, चाक का ना कट होना और रबर का फिर से वापस अपने शेप में आ जाना, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ। ये एक दूसरे को पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, particles of matter have space between them. Space between them. मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस पाया जाता है। इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं वापस एक बीकर 250 ml का, इसमें भर देते हैं 100 ml वाटर फिल कर दिया हमने। इस 100 ml वाटर में हमने शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए, 1 टीस्पून शुगर के क्रिस्टल डाले और इसको ग्लास रॉड से मिक्स कर दिया। वाटर लेवल को नाप लिए। आफ्टर मिक्सअप हमने वाटर लेवल देखा तो वो वाटर लेवल राइज नहीं हुआ 1 टीस्पून शुगर के मिलाने के बाद भी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स थे ये, इनके बीच में स्पेस पाया जा रहा था। ये मान लो वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस पाया जा रहा था और शुगर के पार्टिकल्स इन्हीं स्पेसेस के बीच में जाके ऑक्युपाई कर लिया, स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, जिसके चलते वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। अगर फर्दर हम शुगर ऐड करते तो सारे के सारे स्पेसेस भर गए रहते और वाटर का लेवल राइज करता, लेकिन हमने थोड़ा सा शुगर ऐड किया इसलिए वाटर का लेवल राइज नहीं करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया हमें कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस पाए जाते हैं और उसी स्पेसेस में शुगर के क्रिस्टल्स घुलने के बाद जाके अटैच हो गए, उसी स्पेस को फिल कर दिया। तो आई होप ये पांचों पॉइंट एक्टिविटी के हेल्प से क्लियर हो गया होगा। अगली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब से। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नया लेक्चर आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।